हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू बेस लीला। और आज हम बात करने वाले हैं EQ की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो EQ के अंदर ग्राफ दिख रहा होता है क्या रिप्रेजेंट करता है। EQ की वर्टिकल एक्सिस यानी नीचे से ऊपर की तरफ आपको दिखता है कि एम्पलीट्यूड की कितनी ज्यादा लाउड साउंड है या कितनी सॉफ्ट साउंड है, और नीचे की एक्सिस पे यानी वाई एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको दिखता है कि एक साउंड में कितनी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि EQ का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अब सुन लेते हैं कि लो, मिड्स और हाइज होते क्या हैं और सुनाई कैसे देते हैं। तो अब एक बार इस बीट के मिड फ्रीक्वेंसीज को सुन के देखते हैं। काफी टेलीफोनिक सा लग रहा है, काफी रेडियो या आपके फोन में जैसे आवाज आती है उस टाइप का लग रहा है मिड फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे मोस्टली पियानो, गिटार, वोकल्स लाया करते हैं। एक बार हायर फ्रीक्वेंसी सुन के देखते हैं। यहाँ पे मोस्टली सिंबल्स आ रही हैं या फिर हल्का सा टिम्बर आ रहा है उनका, जो भी हमारे वॉयलिन प्ले हो रहा है, हल्का सा टिम्बर। मतलब सारी हाई फ्रीक्वेंसी इस रीजन में रहती है, जो भी आपको बहुत पतली साउंड्स आती हैं। तो इसको बोलते हैं हम लो फ्रीक्वेंसीज। और काफी ज्यादा बेसी बूमी वाली साउंड होती है इनमें। यहाँ पे आपके चेलोस, बेस, 808 धमक यहीं पे रहती है आपकी। तो मतलब जितना भी आपको, अगर आप क्लब में होते हो जो जिसमें मजा आ रहा होता है कि वो फील होती है बेस, वो इसी में आती है। जो भी आप गाड़ियों में बेस सुनते हो यही होती है। तो हम बात करेंगे EQ के फिल्टर्स की। और EQ के फिल्टर एग्जैक्टली ऐसे होते हैं जैसे आपके इंस्टाग्राम के फिल्टर्स होते हैं। या तो वो आपकी साउंड को क्लीन करने में, स्टाइल करने में, किसी भी चीज में आपकी एक इमेज को अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं। एग्जैक्टली EQ भी आपकी हेल्प करता है कोई भी चीज को क्लीन करने में, स्टाइल देने में या एनहांस करने में। तो अब जल्दी से देखते हैं ये सारे फिल्टर्स किस तरीके से साउंड करते हैं। तो हम बात करते हैं लो कट फिल्टर की। और लो कट फिल्टर कुछ इस तरीके से साउंड कर रहे होंगे कि मेरी आवाज थोड़ी पतली हो गई है। और अब जल्दी से देखते हैं लो शेल्फ। तो लो शेल्फ का मतलब क्या है, या तो आप इसको बढ़ा सकते हो मेरी बेस को, या फिर आप कम कर सकते हो। और इसी का अपोजिट हाई शेल्फ, या तो आप हाइज बढ़ा सकते हो या कट कर सकते हो। और इसके बाद हम देखते हैं बैंड पास। तो बैंड पास अभी आपको कुछ सुनाई दे रहा होगा कि टेलीफोनिक जैसी इफेक्ट आ रही है, उसमें लोज भी कट गए हैं, हाइज भी कट गए हैं। और ऐसा नहीं है कि इधर बीच में रख सकते हो, आप उसको लोज या हाइज कहीं भी ले जा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं नॉच। तो नॉच क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल ही डिप कर देगा बहुत एक्सट्रीम नीचे तक। और फिर एक काफी इंटरेस्टिंग होता है बेल। और बेल का काम क्या है कि बेल आपका हेल्प करता है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करना है या अटेन्यूएट करना है यानी कट करना है। तो बेसिकली इतना ही है फिल्टर्स में। और आप इसको क्रिएटिवली या जैसे भी क्लीन करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वी होप आपको फिल्टर समझ आ गया होगा। अब जल्दी से चेक करते हैं कि और एक 3 पैरामीटर्स जो इन सारे फिल्टर्स को एक शेप देने में या एक साउंड देने में हेल्प करते हैं। तो पहले हम एक डॉट बनाते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंटर आ गया कि हमें किस फ्रीक्वेंसी को ऑल्टर करना है। तो आप ये फ्रीक्वेंसी से मूव कर सकते हो इस पॉइंट को बनाने के बाद। कौन सी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को छेड़ना है। आपके EQs में जनरली ये पहले से होता है। अगर आप कोई और EQ यूज कर रहे हो उसमें नहीं है ऐसे पॉइंट्स, तो आपको क्लिक करके वहां पे पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो अब जल्दी से हमने ये बना लिया। हमें लेट्स से हमें 500 या 650 को एडिट करना है। अब हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल अब गेन नॉब की बात करते हैं। तो गेन नॉब क्या करती है, जैसे आपकी वॉल्यूम की नॉब होती है, तो इसमें आप वॉल्यूम कम या ज्यादा करते हो। EQ एक तगड़ा प्रो वॉल्यूम नॉब है जिसमें आप फ्रीक्वेंसीज को एडिट कर रहे हो। पर्टिकुलर हम एक फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हैं 650 हर्ट्ज, और उसका एम्पलीट्यूड या तो हम बढ़ा रहे हैं या तो कम कर रहे हैं। बस सुन के भी देख लेते हैं। तो गेन नॉब बेसिकली वॉल्यूम कम या ज्यादा कर रहा है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की। अब Q क्या करता है, Q को हम बैंडविड्थ या क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं। और अब जल्दी से इसको कम करके देखते हैं और ज्यादा करके देखते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर आप बिल्कुल कम वैल्यू रख रहे हो तो स्मूथली सारी फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करेगा या कम करेगा। 650 के आसपास भी जो अदर फ्रीक्वेंसीज उनको भी ऑल्टर कर मतलब ये अगर 650 है तो इसके आसपास की फ्रीक्वेंसी सारी इफेक्ट होंगी। पर अगर हम इसको ज्यादा हार्श या ज्यादा राइट साइड ले जाते हैं तो भी काफी नैरो हो गया। तो मतलब ये 650 और थोड़ी बहुत आसपास की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा कर देंगे तो ये बिल्कुल प्रिसाइज 650 और 1-2 हर्ट्ज इधर और 1-2 हर्ट्ज इधर की फ्रीक्वेंसीज को लेगा। और अब सुन के देखते हैं। और आप फैब फिल्टर के अंदर यहाँ पे क्लिक करके चूज भी कर सकते हो कि आपको लो कट चाहिए, हाई कट चाहिए, लो शेल्फ चाहिए, हाई शेल्फ चाहिए, और डिफरेंट फिल्टर्स, कोई भी फिल्टर्स आपको चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दिख रहे होंगे, बट हर एक EQ में थोड़े अलग अलग फिल्टर्स, अलग अलग चीजें होती हैं। ऑलराइट, तो हम जल्दी से देखते हैं EQ किस तरीके से काम करता है। तो हम जल्दी से पहले अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाते हैं और इंस्ट्रूमेंट में अभी हमने सारे EQs को ऑफ कर देते हैं।
तो सबसे पहली चीज अगर आप देखोगे हमने हर EQs में लो कट करा हुआ है। तो पहली टिप जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट में से जिसमें भी बेस नहीं है वहां पे लो कट कर दो, करते हुए चलो, क्योंकि अगर किसी में भी गलती से भी हुआ तो वो बेस के साथ झगड़ने लग जाएगा। तो आप पहले से ही सेफ साइड लेके चलो कि लो कट करते हुए चलो ताकि वो बेस से झगड़े ना। तो अभी हम एक EQ लगाते हैं और एक बारी देख भी लेते हैं कि हम ये क्या बताना चाह रहे हैं। तो हमने EQ लगाया ड्रम पे और अब देखते हैं ड्रम्स में कितनी फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं। तो आप देखोगे पूरा ड्रम्स के अंदर लो एंड काफी ज्यादा है और यहीं पे हमने इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा क्लीन करके रखना है और हम इंस्ट्रूमेंट के ग्रुप पे लगा के देख रहे हैं और आप देख पाओगे लेफ्ट साइड में इतनी ज्यादा बेस है और वो झगड़ेगी हमारी ड्रम्स के साथ। अगर हम ड्रम्स के साथ सुनते हैं तो झगड़ रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट को भी ढंग से सुनाई नहीं दे रहा। फिल्टर्स का यूज करते हुए हमें अपने साउंड को क्लीन करना है। तो हम जल्दी से पियानो का EQ ऑन करके देखते हैं। थोड़ा सा लो एंड क्लियर हो गया। तो आप सुन रहे हो कि जैसे हमने EQs को ऑन करा तो वो थोड़ा बेटर साउंड करना लग गया। और सेकंड टिप यही है कि जब भी आप किसी भी चीज पे EQ अप्लाई करते हो तो सबसे पहली चीज तो उनको सोलो में मत सुनो, उनको दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ भी सुनो। और तीसरी टिप कि जब भी आप किसी भी चीज पे EQ अप्लाई करते हो तो उसको ऑन और ऑफ करके जरूर चेक करो, या फिर उसको बाईपास करके ऑन करके, मतलब देख उसको बाईपास करते रहो बार बार, यानी कि ऑन या ऑफ करते रहो कि आपको कोई डिफरेंस सुनाई दे रहा है कि नहीं। और अगर नहीं दे रहा तो फॉर द सेक ऑफ EQ मत डालना, डिलीट कर देना EQ, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहा, वो ऐसे ही डाल। और ज्यादा EQing करने से बेटर है कि आप कम EQ करो। और आपकी अगर साउंड में बहुत ज्यादा EQ की रिक्वायरमेंट है तो साउंड खराब है, या फिर मान लो आपने कुछ रिकॉर्ड करा है और उसमें बहुत EQ करना पड़ रहा है तो फिर से रिकॉर्ड करना इज बेटर वे देन कि ज्यादा EQ यूज करो। अब हम बात करेंगे अपने फिफ्थ टिप की। और फिफ्थ टिप ये है कि अगर आपको EQ सुनाई नहीं देता, जो जनरली सबके साथ होता है बिगनिंग में कि हमें EQ ही नहीं सुनाई दे रहा, तो हम देखते हैं हम किसी इंस्ट्रूमेंट पे EQ डाल के देखते हैं, जैसे कि ये टेप मेलोडी पे। तो हम ये EQ डिलीट कर देते हैं और अपना एक EQ फिर से लोड कर देते हैं इस पे। तो जैसे हमने बात की थी कि हम इसे सोलो करके नहीं सुनेंगे, हम इसे पूरे मिक्स के साथ सुनेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कोई भी बेल यूज कर सकते हो, जैसे थर्ड वाला हमने यूज करा है, इसमें बेल होती है, हम बेल यूज कर रहे हैं। और हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ बूस्टिंग हम पहले देखेंगे कि अगर हम कुछ भी कट करते हैं बेल में तो कोई ऐसी चीज है कि जो गायब हो रही है मिक्स के अंदर। यहाँ तो गायब ही हो चुका है, यहाँ गायब हो चुका है, तो मतलब हमें ये फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है मिक्स के अंदर। ये भी चाहिए हमें। इस साउंड के अंदर हाई एंड के अंदर कोई सिजल सी जो कि हल्का सा रिड्यूस करा जा सकता है, क्योंकि उसकी इतनी कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं, बट कट नहीं करेंगे तो गायब ही हो जाएगी वो। तो हमने जो एक्सट्रीम बेल कर रहे थे अब हम उसको थोड़ा कम करके देखते हैं। तो ये कट करने से ना ही हमारे मिक्स पे कोई ज्यादा बड़ा इफेक्ट आ रहा है, तो मतलब हमें इस फ्रीक्वेंसी की ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बिकॉज यहाँ वॉयलेंस सेट करेगा और बाकी चीजें सेट करेंगी। और थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हमें लो कट करना चाहिए, जो हमने बताया कि 808 और किक्स और ड्रम्स के लिए हमें साउंड की जगह बना। तो यहाँ तक लो कट करने पे कोई साउंड को फर्क नहीं आ रहा। हमने बहुत हल्का सा हाई एंड में जो सिजल थी उसको हल्का सा रिड्यूस करा, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, पूरा गायब नहीं करा, नहीं तो अजीब सा लगने लग जाएगा, हल्का सा कम करा। बाकी अब इसमें देख सकते हो लोग ऐसे भी करते हैं कि क्यू को थोड़ा नैरो करके और एक रिंगिंग साउंड सुनने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है, पर कई बार ये आपके लिए खराब हो सकता है, क्योंकि ये कोई ज्यादा बेकार नहीं लग रहा था, बट हम बूस्ट करेंगे तो डेफिनेटली कोई फ्रीक्वेंसी खराब ही लगेगी। ये देखो, तो इस चीज को फाइंड आउट करके देख सकते हो, बट अगर वो आपके लिए वर्क कर रहा है तो आप रखो। बट इसको ज्यादा लोग, कई लोग को देखते हैं ओवरडू करते हैं, खराब ही हो जाती है साउंड, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी रेजोनेट करी में भी जो अच्छी लग रही है आप उसको गायब कर दोगे। वही। और एक बार हम ना चेक भी कर लेते हैं कि हमने पूरे इस मिक्स में कहीं पे भी और कुछ यूज करा है कि नहीं। यहाँ पे हमने थोड़ा एक्सट्रीम EQ यूज करा है, पर अगर हम आपको उसको सुनाए तो बहुत बेटर लग रही है। तो बेसिकली हमने ये करा है कि किक के EQ में हमने जहाँ जहाँ लो एंड कट करा है वहीं पे हमने 808 के लिए स्पेस क्रिएट करी है, और उसके बाद ये साथ में ऐसे साउंड कर रहे हैं। अब बेटर लग रहा है।
तो अब यहाँ पे बेसिकली देख रहे हैं किक और 808 का जो रिलेशन है कैसे और ज्यादा बेटर करा जा सकता है, फिर मास्किंग की जो दिक्कत होती है उसको कैसे और इम्प्रूव करा जा सकता है। तो अभी मास्किंग क्या है? मास्किंग बेसिकली अगर बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज हैं तो एक साथ क्लैश करती हैं, क्योंकि हमारे पास एक 20 से 20,000 का स्पेक्ट्रम ही है और उसके अंदर आपकी बहुत सारी साउंड्स आ रही हैं। आपकी कोई गिटार साउंड है, कोई पियानो साउंड है, जैसे आप एक रूम में होते हो और बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं तो आपको समझ नहीं आता, बट वहीं पे अगर बहुत सारे लोग एक ही गाना गा रहे होते हैं सेम, तो हमें समझ आता है अच्छा ये गाना चल रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही होता है कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ हो रही है, कोई गिटार मेलोडी कर रहा है, कोई चीज़ कॉर्ड कर रही है, तो हमें उन सबको ग्लू कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम EQ को यूज़ करते हैं कि अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज जो इंस्ट्रूमेंट में रिक्वायर्ड नहीं है उसको हम हटा देते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने गाने में EQ को हम क्रिएटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखो हमने इंट्रो में पियानो को रिवर्सली स्टार्ट करा है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक हाई कट फिल्टर लगा हुआ है जिसको ऑटोमेट करा हुआ है और धीरे धीरे ओपन हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। काफ़ी प्रोड्यूसर जो इनको यूज़ नहीं करते ना, तो कई बार वो जब किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो थोड़ा ख़राब सा लगने लग जाता है, बट यही एक EQ से एक बहुत प्यारी ट्रांजिशन बिठाई जा सकती है जिससे वो ऑड नहीं लगता। इवन आप देखोगे हमने हैट्स में भी इसको यूज़ करा है। तो जब हैट्स खुलती हैं तो कहीं ना कहीं पहले ही हमें पता लग जाता है कि हैट्स आने वाली है और बहुत स्मूथली पता लगता है, और ट्रांजिशन बहुत सही हो जाती है। देखो फिल्टर धीरे धीरे हाई से ओपन हो रहा है, हमें पता लग गया हाई हैट आने वाले और क्या सही ट्रांजिशन बैठा। तो वी होप आपने आज कुछ सीखा होगा नया, और अगर आपको कुछ सीखा है तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और 1000 सब्सक्राइबर के भाई बहुत नियर है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन ठोक दो। और अगर आप चाहते हो हमसे 1-on-1 सीखना या मिक्सिंग एंड मास्टरिंग सर्विसेज तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।